महाराज के खिलाफ बीजेपी में हो सकती है बड़ी बगावत। ग्वालियर चंबल में बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा नाराजगी। पार्टी के पुराने नेता महाराज समर्थकों से दिख रहे हैं काफी परेशान। महाराज समर्थकों को मिला पद, अब टिकट पर भी दावेदारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नैया बीच भंवर में ही फंसती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, राजनीति का वही भंवर जहां पर जीत मिलने के बाद लगभग यह तय सा मान लिया जाता है कि जो इस भंवर को पार कर लेगा सत्ता उसी की हो जाएगी। हाँ, मध्य प्रदेश का वही भंवर जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है, जहां पार्टी के पास स्टार प्रचारकों की पूरी फौज इकट्ठा हो गई है, क्योंकि जो भी सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी को इस भंवर को पार कर पाना मुश्किल बताया जा रहा है। ये राजनीति की भंवर ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ भी है, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में बीजेपी की हालत खराब बताई जा रही है। सर्वे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बार भी परिणाम 2018 की तरह ही रह सकते हैं। 2018 में सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभा सीटों से कांग्रेस को 26 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 7 सीटें ही आई थी। एक सीट बीएसपी को भी मिली थी। बाद में दल बदल के खेल और विधायकों के इस्तीफे के बाद बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ गई थी। इस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास 17-17 विधायक हैं, लेकिन जो सर्वे अब सामने आ रहे हैं वो फिर ये बता रहे हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से 26 सीटें जीत सकती है, बीजेपी एक बार फिर 7 सीटों पर ही सिमट सकती है और बीएसपी भी एक सीट निकाल ही लेगी। यानी सिंधिया के बीजेपी में आने से उसे कोई खास फायदा नहीं हुआ है, उल्टा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और ये सर्वे सिर्फ मीडिया चैनल्स का ही नहीं है, बल्कि बीजेपी के अपने सर्वे और संघ की रिपोर्ट भी बता रही है कि पार्टी ग्वालियर चंबल रीजन में सबसे कमजोर दिख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के अंदर इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अंदरूनी विरोध भी दिखाई दे रहा है। यानी पार्टी कोशिश भी करे तो भी परिणाम बदलने की संभावनाएं बेहद कम दिखाई दे रही हैं। पार्टी के पुराने नेता नाराज बताए जा रहे हैं और उनकी नाराजगी के चलते ही उपचुनाव में बीजेपी इस रीजन की कई सीटों पर हार गई थी। यही कारण है कि अब हर नाराज नेता को मनाने की भरपूर तैयारी चल रही है। दरअसल बीजेपी में इस नाराजगी का कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को माना जा रहा है। पुराने और नाराज भाजपा नेताओं का कहना है कि ये लोग बाहर से आए हैं और हम भाजपा में ही हैं। इसके बावजूद पार्टी सिंधिया समर्थकों को ज्यादा ही तवज्जो दे रही है, और वो भी तब जब ये लोग उपचुनाव हार चुके हैं। दरअसल जो 7 सिंधिया समर्थक उपचुनाव हारे थे उनके टिकट अब तय माने जा रहे हैं, और इसी बात की चिंता बीजेपी के पुराने नेताओं के अंदर दिखाई दे रही है। बीजेपी के पुराने नेताओं का ये भी कहना है कि सिंधिया और उनके समर्थकों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पार्टी स्तर पर उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इससे मूल विचारधारा वाले असली बीजेपी के नेता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सिंधिया समर्थक विधायक उपचुनाव हार गए थे, इसके बाद उन्हें निगम मंडल की कमान सौंप दी गई, लेकिन 2018 में चुनाव हारने वाले बीजेपी के दिग्गज नेताओं को कोई पद नहीं दिया गया। सिंधिया समर्थक जिन्हें निगम और मंडल की कमान सौंपी गई है, अब वो विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि वो टिकट भी ले आएंगे। बात नाराज नेताओं की जाए तो मुरैना सीट से 2018 में हारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह, अशोकनगर सीट से हारे लड्डू राम कोरी, गुना की बामोर सीट से बीजेपी नेता ब्रिजमोहन सिंह, शिवपुरी की कोलारस सीट पर वीरेंद्र रघुवंशी का नाम भी शामिल है। वैसे गुना शिवपुरी के सांसद केपी यादव भी नाराज हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि इस बार पार्टी उनका टिकट काटकर लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दांव लगा सकती है। जानकार ये भी कहते हैं कि सिंधिया के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि अहम मौकों पर पार्टी के पुराने नेता उनके खिलाफ अक्सर गोलबंद हो जाते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान भी ये देखने को मिला था। ऐसे में सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्रियों के टिकट भी कट सकते हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंध समिति का संयोजक बनाना भी सिंधिया के समर्थकों के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि तोमर भी ग्वालियर चंबल रीजन से ही आते हैं। यानी नाराजगी सिंधिया समर्थक और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता दोनों ही ओर दिखाई दे सकती है।